पहली सुबह की भोर थी। 요한복음 20장 यूहन्ना 20 17절에 अध्याय 보면 17 पद कहता है, यीशु ने 예수께서 उससे कहा, 막달라 मुझे 마리아에게 मत छू, 이르시되 क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं 나를 गया। 만지지 परंतु 말라. 저 새벽 미명에 부활하셨는데 즉 막달라 마리아가 바로 अब 만나게 됩니다. 첫 만난 प्रभु 여인입니다. मरियम मगदलिनी से मिले 얼마나 반갑겠어요. 그동안 주님 그냥 이렇게 따라다니시며 공께 드리고 और 했는데 너무 वो बहुत 주님을 ज्यादा खुश 사랑하는데 हुई प्रभु को देखकर। 완전히 이제 사망해서 무덤에 장사까지 돼서 얼마나 슬픔으로 보내겠어요. 눈물 뭐 उसने 슬픔으로 보낼 거 아닙니까? प्रभु को मरते हुए 주님이 देखा, 부활하시다 कब्र 설명 다 में 했지만 아직 दफनाते हुए देखा, 이해도 안 되고 믿어지지 परंतु अब 않은 वो प्रभु 상황이었습니다. को अपने सामने जीवित खड़ा हुआ देख रही थी। 주님의 부활을 지금 목도했어요. 얼마나 반갑겠어요. ये कितनी अद्भुत बात 와라 उसके साथ हुई। 끌어안을 수밖에 없는 끌어안을 수밖에 मरियम 없는 मगदलिनी 상황이죠. 그러나 주님은 말씀합니다. वो प्रभु 나를 को 만지지 말라. गले मिलना चाहती थी, 내가 아직 아버지께로 올라가지 못하였노라. परंतु 자, प्रभु ने 아버지께로 कहा 올라가지 못했다 이 말이에요. 너는 कि 내 형제들에게 가서 이르되 मैं अब तक 내가 पिता के 내 पास 아버지 नहीं 곧 गया, परंतु 너희 मेरे 아버지 भाइयों के पास 내 जाकर उनसे 아버지 कह 우리 दे कि 주님은 मैं 내 अपने 아버지 पिता 그것도 너희 और 아버지 तुम्हारे पिता और 내 अपने 아버지 곧 परमेश्वर और 너희 तुम्हारे परमेश्वर 아버지 के पास 또 내 ऊपर जाता हूँ। 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하셨습니다. 당시 주님께서는 사망 권세를 이기고 부활하심으로 इसी प्रकार 아버지 하나님께서 맡기신 십자가의 섭리를 प्रभु ने कहा कि पिता 이루신 परमेश्वर प्रभु के 상황입니다. पिता और हमारे पिता हैं, और 그러므로 प्रभु को 가장 चाहिए 먼저 था कि वह 아버지 पहले पिता से 하나님께 मिले और उसे 돌아가서 बताए। क्योंकि 인사와 प्रभु ने मृत्यु की 보고를 ताकत को 드려야 तोड़ 하지. दिया और पुनरुत्थानित हो गए, उन्हें पहले 사람 पिता के 속에서 सामने 부활하셨으니까 가장 झुकना 먼저 पड़ा। 아버지 앞에 가서 인사를 드려야 된다 이 말입니다. और चूंकि 내 प्रभु ने 사명 이리이리 मृत्यु के 감당하고 अधिकार को 사망 तोड़ दिया है, 깨뜨리고 이제 पुनरुत्थानित हो 부활을 गए हैं, 나왔습니다라고 보고를 하고 और 인사를 इसके 드려야 माध्यम से 된다. प्रभु हमें सही क्रम सिखा रहे हैं कि सबसे पहले पिता परमेश्वर को यह कहते हुए बताना है कि पिता, 그런데 मैंने मृत्यु की 부활하신 첫 ताकत को 순간에 तोड़ दिया है 무덤에 और 찾아온 पुनरुत्थानित 막달라 हो गया 마리아를 हूँ। 만났으므로 परंतु वह 내가 아직 मरियम 아버지께로 मगदलिनी से मिला, जो 올라가지 सबसे पहले 못하였노라. कब्र पर गई थी, और 그러니까 इसलिए 나를 उसने 만지지 कहा, मैं अभी तक 말라고 पिता के पास नहीं 말씀하셨다 이 पहुंचा 말이에요. हूँ। इसलिए उसने उससे कहा कि वह 그리고 उसे ना छुए, 내가 और 내 उसने उससे 아버지께로 कहा, मैं 올라간다고 अपने पिता 했으므로 के पास 전하라고 ऊपर जाता 하셨지요. हूँ। यह 이는 주님께서 सब के 부활하신 दिन 새벽 के 곧 बाद पहली 안식구 सुबह 첫날 को हुआ, 새벽에 भोर 있었던 में जब 일입니다. प्रभु पुनरुत्थानित हुए थे। 그런데 요한복음 और 20장 यूहन्ना 19절에 20 अध्याय 보면 19 पद आपको 바로 बताता है 그날 कि प्रभु 저녁 वहीं 때에 प्रकट हुए जहां उनके 주님께서 चेले उसी शाम 제자들이 को 모인 इकट्ठे हुए 곳에 थे। 다시 나타나셨습니다. 이게 उसने 새벽 अपने 비명, आप को 지금 भोर को प्रकट 제자들한테 किया, 나타난 것은 मरियम मगदलिनी के सामने, 그날 और फिर 저녁 शाम 때 को अपने चेलों के 주님께서 सामने प्रकट 제자들이 किया। 모인 곳에 다시 나타나셨다 이 말입니다. और इसमें लिखा है, 그날 곧 उसी दिन 안식구 जो 첫날 सप्ताह का 저녁 पहला 때 दिन था, 제자들이 संध्या के समय जब 유대인들을 वहां के 두려워하여 모인 द्वार 곳에 जहां चेले थे 문들을 यहूदियों के 닫았더니 डर के मारे बंद थे, तब 문을 यीशु 닫고 आया और बीच में 들어갈 खड़ा 그런데 हुआ 성경은 문들을 और उनसे 문을 कहा, 문들을 तुम्हें शांति 닫았다고 मिले। 지금 말씀하고 있어요. 그러면 의미가 있지 बाइबल 않겠습니까? इसमें बताती है कि जो 예수께서 우선 दरवाजा है वो 가운데 बंद 서서 था। 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다 यहूदियों के डर के मारे 열고 उन्होंने बंद कर रखा था। तब यीशु आया और बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति 그냥 मिले। 시공간 초월하여 प्रभु ने दरवाजा नहीं खटखटाया और ये नहीं कहा कि दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। इसके बजाय वह बस दीवारों से गुजरा और प्रकट हुआ। 두드리고 문 열어 나 들어갈게 하신 게 아니라 이 말이에요. उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। 이때는 और इस 이미 समय 부활하신 पुनरुत्थानित 주님께서 प्रभु पहले 이제 ही 하늘에 चौथे 계신 स्वर्ग में 아버지 मौजूद 하나님과 परमेश्वर से 뵙고 मिल चुके थे 다시 और पहले 첫째 स्वर्ग 하늘로 में 오신 वापस आ 것입니다. गए थे। 그가 उस 그때는 समय 만져보라고 प्रभु ने 하시고 होने दिया कि उसके 착하고 चेले उसके 멋자고 कीलों और भाले से 만져보라고도 छिदे हुए 하시고 निशानों को 다녀오셨기 छुए, 때문에 क्योंकि वह पहले ही पिता से 하루도 मिल 안 된 चुके थे 시간 और 동안 वापस आ गए थे। 첫째 하늘과 넷째 하늘을 एक 오고 दिन से भी कम 가시는 समय में प्रभु ने पहले और चौथे